ठीक है, अब हम दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए थे उन दिल्ली सल्तनत में पहले लिखेंगे कि वंश कौन कौन से वंश हुए थे दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए थे 1206 से लेकर 1290 तक मामलुक वंश, गुलाम वंश, जिसे हिलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये विभिन्न इतिहासकार थे। उन इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के लिए इन वंशों का नाम डिवाइड कर दिया। कहीं आप इस वंश का नाम पठान वंश भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पठान वंश भी आप इसका नाम पढ़ सकते हो, ये भी मिलता है। ठीक है, तो ये पहला वंश था दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा वंश था दिल्ली सल्तनत का 1290 से लेकर 1320 तक जो शासन किया था वह था खिलजी वंश। कौन सा था? खिलजी वंश। इसके बाद में जो तीसरा वंश था जिसने 1320 से लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1414 तक शासन किया था, जिसको हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दिल्ली का जो चौथा वंश था दिल्ली सल्तनत का, इसने 1414 से लेकर 1451 एडी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो पांचवा वंश था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कहा जाता है उसने 1451 से लेकर 1526 एडी तक शासन किया, जिससे इतिहास में उसे लोधी वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में की थी, उस दिल्ली सल्तनत में प्रमुखतः 5 वंश ने 1526 तक शासन किया था। अब इसमें बारी बारी से अब हम क्या करेंगे इस दिल्ली सल्तनत में, पहले तो हमें सिर्फ इन वंशों में जो शासक हुए थे उन शासकों के नाम और कहाँ तक उसने शासन किया था वो लिखना है। ठीक है, तो अब बारी बारी से अब हम अध्ययन करेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासन हुए, खिलजी वंश में कौन कौन से शासन हुए, तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए, सैयद वंश में कौन कौन से शासक हुए और लोधी वंश में कौन कौन से शासक हुए थे। ठीक है, उन्होंने कब तक शासन किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास को कई बार हम यहाँ प्राय एक ही स्तर पर याद करते हैं, एक ही स्तर पर पढ़ते हैं, जबकि इतिहास को हम यहाँ इस क्लास में या इस चैनल पर पूरे उस सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जैसे ये दिल्ली सल्तनत है, तो हम किस किस का अध्ययन साथ साथ में करेंगे। जैसे ये दिल्ली सल्तनत है, तो इस दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इस दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इस दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस दिल्ली सल्तनत के आंतरिक और बाह्य संबंध कैसे थे, इस दिल्ली सल्तनत की जो वाणिज्य आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो यह हमें सिर्फ भारत की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं करना है, इन सब के बारे में हमें इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है कि उस वंशों में कैसी कैसी आर्थिक व्यवस्था रही थी। बहरहाल पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में हुए प्रमुख शासक। ठीक है, तो गुलाम वंश में हुए प्रमुख शासक, यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। गुलाम वंश, गुलाम वंश आपके 1206 से लेकर
1290 तक गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था और इस वंश में विभिन्न शासक हुए थे। जैसे सबसे पहला शासक था इस वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। इसके बाद में था आराम शाह। आराम शाह ने केवल 6 माह तक शासन किया, क्योंकि जून 1206 में ऐबक की मृत्यु हो गई थी लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। 6 महीने के लिए आराम शाह दिल्ली का शासक बना, जो 1210 में बना और अंत 1210 में दिल्ली से गद्दी से हटा दिया। नंबर तीसरा जो प्रमुख शासक था वो था इल्तुतमिश। कौन सा था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो शासन किया था 1210 से लेकर 1236-35 तक उसका वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली का शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज ने 1235 में केवल आराम शाह की तरह 6 माह भी यह भी शासन कर पाया। 6 माह से ज़्यादा यह भी शासन नहीं कर पाया। इसके बाद में फिर रजिया सुल्तान, जो विश्व की पहली महिला सुल्तान थी रजिया, जिसने 1235 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया था। ठीक है। इससे आगे अलाउद्दीन बहराम शाह। अलाउद्दीन बहराम शाह शासक बना, जो 1240 से लेकर 1242 तक उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिर उसके बाद में नंबर 7 नसरुद्दीन महसूद, यानी कि उसको महसूद शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गयासुद्दीन महसूद भी उसका नाम मिलता है, या महसूद शाह ने 1242 से लेकर 1246 तक शासन किया था। महसूद शाह के बाद में नसीरुद्दीन महमूद शासक बना, जिसने 1246 से लेकर 1265-66 तक इसने शासन किया था। इसके बाद में गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद में गयासुद्दीन बलबन 1265-66 से 1286 तक उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद में जो 10वां शासक था वह कैकवाद माना जाता है, क्योंकि क्यूमस इसके 2 महमूद की लड़का था, महमूद के 2 लड़के थे, कैकवाद और क्यूमस की मृत्यु हो जाती है। फिर कैकवाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है या होता है, और 1290 में इसकी मृत्यु कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको मारकर एक नवीन वंश की स्थापना करता है, जैसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यह प्रमुख रूप से गुलाम वंश में हुए शासक थे। इन शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर इतने वर्षों शासन किया था। ठीक है।
ओके, इससे आगे हम इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में हुए विभिन्न शासकों को देखेंगे। अब इससे अगला शासक देखेंगे, अगला वंश देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओके।